हेलो फ्रेंड्स, आज है 11 मई 2020 और आज के करंट अफेयर टॉपिक्स तीन चार टॉपिक्स हैं आज हमारे पास और इनको हम देख लेते हैं। ये भी रिसेंटली न्यूज़ में है। तो सबसे पहला है लोकस्ट अटैक को लेकर के। लोकस्ट आप जानते हैं, टिड्डी। जो टिड्डियाँ होती हैं जो कई बार आपने खेतों में देखा होगा ऊपर मंडरा रही होती हैं। नॉर्मली ये अगस्त से लेकर के सितंबर के बीच में या जुलाई से इनका महीना शुरू होता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसके बीच में ये आती हैं। ठीक है, ये अलग अलग जगहों से आती हैं। जैसे ये राजस्थान की तरफ से भी, जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ से भी, और कई जगह से जहाँ पे इनके प्रजनन की पर्याप्त जो वातावरण है वहाँ उपलब्ध होता है, वहाँ से ये आती हैं लोकस्ट। और ये क्या करती हैं, खेतों में आकर के खेती को नुकसान पहुँचाती हैं। ठीक है, खेती को नुकसान ये इतना ज़्यादा पहुंचाती हैं कि अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर यानी 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी टिड्डियां होती हैं वो इतनी फसल को बर्बाद कर सकती हैं जितने 35,000 लोग एक दिन में खाते हैं। इतनी फसल को वो एक दिन में बर्बाद कर सकती हैं। तो इसलिए लोकस्ट अटैक एक बहुत ही बड़ी समस्या है और इस समय ये अप्रैल से मई के बीच में ही देखी जा रही है पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के कुछ इलाकों में। इस वजह से सरकार इस पर रोक लगाने के लिए, सरकार इससे निपटने के लिए कुछ उपाय कर रही है। अच्छी चीज़ ये है कि इस समय रबी की फसल, जो आपकी गेहूं की जो फसल थी वो कट चुकी है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर भी ये एक गहरी समस्या इसलिए है क्योंकि खेतों में जो कुछ भी इस समय लगा होगा उन सबको ये नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए जिस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है ऑर्गेनोफॉस्फेट। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट उस केमिकल का नाम है जो इनसे निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई बार जो है गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, गाड़ियों के माध्यम से हवा में इसको छिड़का जाता है, आसपास खेतों की छिड़क दिया जाता है ताकि ये उस पर ना बैठे। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आती हैं और इतनी ज़्यादा मात्रा में आती हैं कि वो अगर पेड़ों पे जो छोटे छोटे पौधे हैं उन पे अगर बैठ गई, जिस पे फसल लगी हुई है, तो वो पूरी की पूरी टहनियाँ ही खराब हो जाती हैं, सब कुछ खराब हो जाता है। क्योंकि काफ़ी मात्रा में अगर ये बैठ जाएंगी तो कोमल जो कोपल्स होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जो कोपलें होती हैं फलों की, वो सब खत्म हो जाएंगी, फलों की और आपके फसल की। ठीक है, इसलिए लोकस्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा इस समय चिंता का विषय है सरकार के लिए। और ख़ास करके जो उत्तर प्रदेश, जो बिहार हैं, और बिहार नहीं, जो राजस्थान और पंजाब और हरियाणा के आसपास का इलाका है, वहाँ पर ये ज़्यादा देखी जा रही है। उसके बाद दूसरी न्यूज़ है सुंदरबन से रिलेटेड। सुंदरबन जो है ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सुंदरबन में जो है वो पाए जाते हैं हमारे टाइगर्स, रॉयल बंगाल टाइगर जिसको कहते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पाया जाता है और इस साल ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि ये अभी यहाँ पे टाइगर्स की जो गिनती है वो 100 के आसपास पहुँच रही है। अभी ये 96 है और ये इस साल का सबसे बड़ा उछाल है। यानी हर साल टाइगर्स की गिनती बढ़ती तो थी, लेकिन इस साल जो बढ़ी है ये पिछले कई सालों में सबसे बड़ा उछाल है। 96 हो गए हैं। 2017-18 में ये 87 थे, तो 2018 से 20 आ गया और अब 2 सालों के भीतर, पिछले साल भी बहुत कम इंक्रीज हुआ था, लेकिन अब जो है अचानक से 8 टाइगर और बढ़े हैं। पिछली बार केवल 1 टाइगर बढ़ा था, 87 थे 2017-18 में, पिछली बार 1 बढ़ा था, इस बार 8 बढ़े हैं। तो ये अच्छी खासी गिनती में बढ़ोतरी हुई है, जो कि इकोसिस्टम के लिए अच्छा है, पर्यावरण के लिए अच्छा है। जो सुंदरबन का आसपास का इकोसिस्टम है उसके लिए अच्छा है। ठीक है, और सुंदरबन के बारे में इसलिए आप थोड़ी चीज़ें और जान लीजिएगा। इसकी लोकेशन क्या है, ये जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र का मुहाना, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ पर मिलती हैं वहाँ मिल करके जहाँ पर इसका मुहाना बनता है वो बनता है बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पे। तो वहाँ पर ये डेल्टा बनता है। ठीक है, उस जगह पे ये स्थित है। और ये 27th रामसर साइट के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। रामसर साइट क्या होती हैं, ये सुंदरबन भी एक रामसर साइट है। रामसर साइट की पूरी एक स्पेशल आपको क्लास ले लेनी चाहिए। बेसिकली आप जा करके कहीं पर भी यूट्यूब पे देख लो कि रामसर साइट क्या होती है, या फिर कभी मुझे मौका मिला किसी और न्यूज़ आइटम में तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप इसके बारे में पढ़ लो। ये 27th रामसर साइट है भारत की। उसके अलावा ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। यानी यूनेस्को की जो संस्था होती है उसने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। इसकी लोकेशन, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है, किन किन नदियों के मुहाने पे बनता है, और ये रामसर साइट है या नहीं, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या नहीं। ये 2-3 बार, कई बार स्टेटमेंट्स दे दिए होते हैं कि हाँ इन स्टेटमेंट्स में से आप इसमें से सही स्टेटमेंट चुनिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि ये 27th रामसर साइट है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब आते हैं आगे, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ठीक है, माइग्रेटरी का मतलब क्या होता है, वो लोग जो कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। अपना ठिकाना आज यहाँ है, दूसरा कल कहीं और ठिकाना होगा, उनका कोई स्थायी घर नहीं होता। उसी तरीके से पक्षियों का तो यही हाल है।
तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं, इसलिए हैं क्योंकि उनके लिए जो वातावरण सूट करता है, जिस वातावरण में वो रह पाते हैं, अभी वो मान लो इंडिया में है, लेकिन अगर मान लो इंडिया में सर्दियों पे आने पर वो वातावरण उनके लायक न रह जाए, तो वो ऐसी जगह उड़ के जाना चाहेंगे जहाँ पे अभी का वातावरण उनको वहाँ मिले, गर्मी का वातावरण उनको वहाँ तब मिले जब यहाँ सर्दियाँ होती हैं। तो इसलिए जो पक्षी होते हैं ये कई हज़ार किलोमीटर तक का सफ़र तय करके भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, सिर्फ अपने लिए एक अच्छा आवास खोजने के लिए जहाँ पर उनके रहने लायक उपयुक्त माहौल हो। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी डे जो है इन्हीं पक्षियों की सुरक्षा के लिए, इन्हीं पक्षियों की देखभाल के लिए मनाया जाता है, क्योंकि ये पक्षी जब आते हैं तो बीच में कई जगहों पर रुकते हैं, तो उन जगहों पे जो जंगल होते हैं बीच में, उनके रहने लायक वहाँ पे सुविधा होनी चाहिए। उन्हें ऐसा ना हो कि वो बीच रास्ते में ही उनको